ठीक है, चलो माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन हम पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3। इसके अंदर जो है ना, देखें आपके पास जो है ना कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे जो आपको इससे पहला चैप्टर जो था ना वो था प्राइस सिस्टम या मार्केट इकोनॉमी हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे अब ये गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन, माइक्रो इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ बेसिकली कि आपके पास जो है ना वो जो जो गवर्नमेंट जो अगर वो प्रॉब्लम होती है, जब वो मार्केट फेलियर हो जाता है, मार्केट फेलियर का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर इज नॉट एबल टू प्रोवाइड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हम नहीं कर पाते। याद रखिएगा इस बात को कि जब गवर्नमेंट जब वो प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी कैन नॉट यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली एफिशिएंटली, फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते एफिशिएंटली, तो क्या करते हैं, तो गवर्नमेंट को हम क्या करना पड़ता है, इंटरवीन करना पड़ता है। इंटरवीन करने का मतलब करेक्शन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इंटरवीन करते हैं, करेक्शन कैसे करते हैं देखें। जस्टिफिकेशन इंटरवीन, इसके रीजन क्या है भाई। गवर्नमेंट अगर वैसे नॉर्मली तो ये अगेंस्ट होता है, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना वो इंटरवीन करेगी और करेक्शन करेगी। क्यों करेगी? जस्टिफिकेशन उसकी क्या है कि इंटरवेंशन यूजुअली वियर द मार्केट फेलियर हो। जब मार्केट फेलियर होती है वहां पर हमें ग्रोथ पड़ती है। ठीक है, हम मार्केट फेलियर हम देखेंगे, मतलब जब रिसोर्स प्रॉपर नहीं हो रहा है हमारे पास, जो है ना जो हमारे पास जो जो प्रोडक्शन पूरी नहीं हो रही, या कोई भी प्रॉब्लम जो एक्सटर्नलिटीज बेसिकली जब आ रही होती है ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर इंटरवीन। अच्छा, इसकी इंटरवीन कर जैसे जहाँ पे डीमेरिट गुड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। देखिए बहुत ही मार्केट फेलियर का मतलब ये होता है कि डीमेरिट गुड जो है ना वो ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। डीमेरिट गुड समझते हैं ना क्या होते हैं? नहीं सर। डीमेरिट गुड जो होती हैं वो होती है जो कि इन लोगों के लिए नुकसानदेह होती हैं। वरना गुटखा है, सिगरेट्स है, ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, लोगों को पता ही नहीं होता उसका नुकसान कितना है। ठीक है, और ओके सर। जो मेरिट गुड होती हैं, मेरिट गुड का मतलब होता है जो मेरिट गुड का मतलब होता है कि जो वो गुड जो के लोगों को के लिए फायदेमंद होती है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है। अच्छा, होता क्या है कि मार्केट में जो है ना जो चीज, जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसमें होता है कि जो भी चीज की डिमांड होगी वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उस उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। मिसाल के तौर पर अगर शराब की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, गुटखे की डिमांड ज्यादा हो रही है, सिगरेट की डिमांड ज्यादा हो रही है, तो जो भी चीज है, जो फास्ट फूड ज्यादा हो रही है तो वो प्रोड्यूस होंगी। जैसे आपने देखा होगा कि जगह 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 फास्ट फूड खोले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मकसद क्या है, प्रॉफिट कमाना। अब वो जो है ना जगह जगह आपने देखा होगा कोने पे आपके जो है ना वो फ्रेंच फ्राइज वाले बैठे हुए हैं। अब लोगों को अंदाजा नहीं है उसका ना, ठीक है ना, किसके नुकसान क्या है। तो ये सारी के सारी डीमेरिट गुड जो कि सेहत को आपको नुकसान पहुंचाती है और आपकी प्रॉब्लम करती है, सारी के सारी डीमेरिट गुड कहलाती है। अच्छा, जो मेरिट गुड होती हैं वो होती हैं आपके पास जो कि आपके लिए अच्छी होती, बेहतर होती हैं। जैसे हेल्थ है, यानी कि अगर आपको जो डॉक्टर है, डॉक्टर से कंसल्टेट करना, अपने हेल्थ का ख्याल रखना, ठीक है ना, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि आप उसको और जैसे एजुकेशन आपको हासिल करना चाहिए, आपके लिए अच्छी होती है, मास्टर के लिए अच्छी होती है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी के अंदर कोई वही चीज़ प्रोड्यूस की जिसकी डिमांड हो। अच्छा, अब डिमांड की जब बात आती है तो उसमें होता क्या है कि जिसकी जो है ना लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है, जैसे आपके पास डीमेरिट गुड के बारे में जो नुकसानात हैं उसको उनको अंदाजा ही नहीं होता। ठीक है, तो उनको अंदाजा ही नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, वो जो है ना वो ज़्यादा मांग रहे होते हैं, डिमांड कर रहे होते हैं। और जो फायदे होते हैं उनको अंदाजा ही नहीं होता उसके फायदे। मिसाल के तौर पर जो हेल्थ है, हमें अगर पता हो, हम बिल्कुल जब तक हम बिल्कुल गिरना नहीं, जब तक हॉस्पिटल नहीं जाते, तो हमें रेगुलर चेकअप कराते ही नहीं है। तो इस वजह से उसकी डिमांड बहुत कम होती है। हर वक्त अगर हम चेकअप कराएं, अपने आप सेहत का ख्याल रखें, हम पता चले कि हम जो गुटखे खा रहे हैं या हम जो जंक फूड खा रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, ये नुकसान इसके अगर हमें पता हो, मतलब जाके चेक कराते हो तो पता चलता है कि हमें ये मसला है। लेकिन हम जाते ही नहीं है क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती इतनी कि इसके नुकसान क्या क्या है। अगर पता हो हमें कि हमने आज कोल्ड ड्रिंक पिए, इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ेगा, तो फटाफट जाके उसको चेकअप करवाएं। अच्छा, मेरा ख्याल है शहरियार आ गए। शहरियार,
जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ठीक हैं आप? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर वो चैप्टर हमने 3 कंप्लीट कर लिया था, 4 पे हम चले गए थे, तो ये चैप्टर नंबर 2 शहरयार ने असल में नहीं किया हुआ है। तो अगर चैप्टर 3 ठीक है, तो चैप्टर 3 अगर हम कर लें या फिर वो या मैं इनको अलग से करा दूँ? आप चाहते हैं इसका रिवीजन आपका रिवीजन हो जाएगा अगर आप चाहें तो? क्या कहते हैं आप? सर करा लें, जी, यही मेरा कर चैप रिवीजन हो जाएगा। चलें ठीक है, चैप्टर 3 कर लेंगे, आपका रिवीजन आएगा। फिर मैं क्वेश्चन आप दोनों से पूछता रहूँगा, आप जो-जो समझ में आ रहा है बताते जाइएगा, ठीक है? अच्छा, होता क्या है कि अच्छा जो मेरिट गुड होते हैं वो इंसान के फ़ायदे के लिए होते हैं, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती ज़्यादा वो जो है ना, वो कम प्रोड्यूस होती है। क्योंकि ज़ाहिर है आपने हेल्थ के बारे में और जो है ना वो एजुकेशन की जो फ़वाइद हैं, उसके बारे में अंदाज़ा ही नहीं होता हमें, ठीक है? लेकिन जो इसी तरह जो डीमेरिट गुड है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती कि इसमें क्या-क्या नुकसानात हैं, क्या हैं। हमें सिर्फ़ पता होता है सरसरी तौर पे। स्पेसिफिकली अगर हम डॉक्टर को रेगुलरली चेकअप कराएँ, तो हमारे जो है ना जो है ना कैंसर होता है, प्रॉब्लम होती है हमारी वो हमें क्या-क्या गंदी-गंदी चीज़ें हम खा रहे हैं, हम कोने से जो है ना बर्गर खा रहे हैं जब किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट का भी अगर खा रहे हैं, तो हम मुस्तकिल अगर बहुत ज़्यादा हम कोल्ड ड्रिंक और बर्गर खा रहे हैं, उससे हमारे मोटापा भी हो रहा है, प्रॉब्लम भी आ रही है, हमें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा। जब तक हमें जो है ना वो खतरनाक किस्म की बीमारी हो जाती है, कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, तो गिलियन समय हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। ठीक है, हम एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि भाई ये हेल्थ के लिए कितने इम्पोर्टेंट है, जो पार्ट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना? सारी की सारी चीज़ें ना कि अगर ये हमें अगर पता हो, तो हम उसकी तरफ कोशिश करें उसको हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन क्योंकि वो हमें अंदाज़ा नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इसलिए हम उसकी डिमांड नहीं करते हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं मेरिट गुड और डीमेरिट गुड के नुकसान का भी अंदाज़ा नहीं होता हमें, इसलिए हम भरासर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, और खुद भी खा रहे हैं और बच्चों को भी खिला रहे हैं। अभी आप देखो बाहर के जितने भी खाने खाने होते हैं और जो है ना ये जो 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 हम खा रहे हैं अंडे खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, ये सॉरी मछली नहीं, अंडे और फिश जो है ये बहुत जो फिश कह रहे हैं जो आपकी जो है ना चिकन जो है, चिकन जो है ना ये बड़ी नुकसानदेह होती है। इससे क्या-क्या स्टेरॉइड इस्तेमाल कराते हैं वो लोग उसके अंदर क्या-क्या वो चीज़ें करते हैं जैसे वो 6 महीने के अंदर जो पड़ने वाला जो है ना वो चूज़ा जो होता है बढ़ने वाला, वो डेढ़ 2 हफ्ते के अंदर तैयार हो जाता है। ऐसी क्या और क्योंकि हमें इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नुकसानात क्या है वो 1 आध दफ़ा 2 दफ़ा की इन्फॉर्मेशन मिल गई तब चलो उसको ऐसे ही उड़ा देते हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन का हमें अंदाज़ा हो तो हम उसको कम डिमांड करें, उसकी डिमांड कम हो और जब डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगी। लेकिन क्योंकि इस जो मार्केट इकोनॉमी होती है उसके अंदर तो वो जो चीज़ जिसका फ़ायदा हो रहा होता है, वो प्रोड्यूस की जाती है। तो मार्केट फेलियर में ये होता है इन्फॉर्मेशन नहीं होती और मेरिट गुड जो है ना वो कम प्रोड्यूस होती है और डीमेरिट गुड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। बहरहाल, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इंटरवेन करती है उसको सही करती है। अब देखें, मार्केट फेयर के बारे में अ सिचुएशन वेयर मार्केट फेल्स टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज़ प्रोमोटिंग ठीक है ना? ये बेसिकली डेफिनिशन ऑफ मार्केट फेलियर है। यानी बेस्ट यूज़ का मतलब हुआ कि हमें जो है ना वो जो हमें जो हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं, रिसोर्स किसे बोलते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। इसको हमें यूज़ करना चाहिए रिसोर्स का हम यूज़ करना चाहिए मेरिट गुड बनाने के लिए। यानी कि जो एक स्कूल बनाएँ हॉस्पिटल बनाएँ और वो चीज़ें जो कि फ़ायदेमंद हैं, उसको प्रोड्यूस करें, ना कि उन चीज़ों को जिसके हमें नुकसानात हैं, ठीक है? तो ये क्योंकि लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्यों नहीं पाता? मार्केट में इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से आपके पास डीमेरिट गुड की डिमांड ज़्यादा होती है और मेरिट गुड की डिमांड कम होती है। ये बात यहाँ तक क्लियर हुई? यस सर। अच्छा वेरी अगर समझ में आ गया तो बस ठीक है, फिर गवर्नमेंट करती है क्या सर्च करने के लिए? रेगुलेशन बनाती है। कि गवर्नमेंट जो है ना वो उनके पास जब रिसोर्सेस होते हैं और वो बाकायदा वो करती है कि भाई कौन-कौन चीज़ें मेरिट गुड में आती हैं और उसको किस तरह करना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है ना एक तरीका उसको रेगुलेशन बना ले कि भाई जो है ना वो ये जो है ना इस जो कि आप जो है ना वो क्या चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्या चीज़ कम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है? जैसे जैसे अल्कोहल है या सिगरेट्स है, इसके लिए लाज़मी है कि आप एडवर्टाइज़ अब आपको पता होगा अब ये अब गवर्नमेंट ने रेगुलेशन बनाई है कि सिगरेट का ऐड आप टीवी पे नहीं दे सकते। पहले क्या होता था टीवी पे, रेडियो पे और वैसे जगह-जगह स्पोर्ट एक्टिविटी और सब में जो है ना वो सिगरेट के ऐड ऐड आते थे। अब गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन पास किया उन्होंने बोला कि भई ये है, अब आप सिगरेट के ऐड नहीं दे सकते और हर सिगरेट के ऊपर जो सिगरेट बेचने वाला भी है, बिल्कुल मना तो नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर सिगरेट उसके देखा कभी सिगरेट के पैकेट पे देखें अजीब तस्वीर बनी होती है, मुँह पे कैंसर हुआ है, ये हुआ है। बताते हैं भाई ये बहुत खतरनाक चीज़ है।
लेकिन फिर भी लोग पी रहे होते हैं, वो नुकसान करते हैं फिर उनको, जब तक वो उनको प्रॉब्लम नहीं आती, जब तक वो उनको वो नहीं आता, क्योंकि एडिक्शन हुई भी होती है उनको। कि जब उनको जब प्रॉब्लम आती है, हॉस्पिटल जाते हैं, उसके फिर उनकी तो फिर पता चलता है उनको क्या किस चीज नुकसान आती है। ठीक है, तो जब ये इस तरह रेगुलेशन क्या, जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने क्या किया, पोल्यूशन आप नहीं कर सकते, प्रोहिबिट बाय द रेगुलेशन। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल, यानी पोल्यूशन का मतलब, अच्छा पोल्यूशन का बेसिकली मतलब होता है एयर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, या जो है ना वो जो वाटर पोल्यूशन आप कर रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि अगर आप हैं तो आपको प्रोडक्शन को कम करो। केमिकल, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल देख लें आप, जिसकी वजह से, जैसे मिसाल के तौर पर आपने कुरंगी में देखा होगा, कुरंगी में जब जब वो है, तो सारे के सारे दरिया के अंदर या नाले के अंदर सारे का वेस्ट डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि जो वहां पे जो अगर मछलियां हैं तो मछलियां मर जाती हैं केमिकल की वजह से। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये होता है कि रेगुलेशन बना लें कि भाई अगर ये डालेंगे तो इसमें आपको लाजमी आपको ये करना है, प्रोसेस करना है, फिर गवर्नमेंट अगर नहीं करते, गवर्नमेंट उसको फाइन करती है और वो करती है। एक दूसरा तरीका फाइनेंशियल किस्म के रेगुलेशन में लगा सकते हैं गवर्नमेंट। फाइनेंशियल का मतलब पैसा। ठीक है, अब क्या करेगी, या तो टैक्स लगा देगी या सब्सिडीज देगी। अच्छा आपके ख्याल में मुझे वलीद आप बताएं कि टैक्स किस पे लगेगा और सब्सिडी सब्सिडी किस पे लगेगी, इसका डिफरेंस पता है आपको? टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस पता है? नहीं सर। अच्छा शहरियार आप बताइएगा टैक्सेस और सब्सिडीज का डिफरेंस। सर टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है कंज्यूमर गुड्स और सर्विस के लिए। वेरी और गुड। सर सब्सिडीज वो होती हैं जो गवर्नमेंट, अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा तो गवर्नमेंट आपको पैसे देती है बिल्कुल ठीक है, जैसे या आपके पास, टैक्स हटाने के लिए जी जी आपको नहीं, लाइक रिलीफ देती है। हाँ रिलीफ देती है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट कुछ पैसा पेमेंट करती है लेने की बजाय। कि इसका जैसे मैं बता, तो गवर्नमेंट चाहिए कि ये भैया आपके पास जो है ना आटा जो है ना सस्ता हो जाए, तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं ज्यादा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उससे आपको सब्सिडी देगी। सब्सिडी देने से क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आगे डिटेल से और पढ़ेंगे इसको हम। तो बेसिकली तो टैक्सेस आप उस पे लगाएंगे जो जिसकी आप चाहेंगे कि डिमांड कम हो और उसकी प्राइस हाई हो जाए, तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। सब्सिडी उसकी लगाती है जिस पे गवर्नमेंट चाहिए कि सब्सिडी में, तो मैं अगर आप गवर्नमेंट चाह रही है कि जो है ना वो स्कूल जो है ना ज्यादा खुले, ठीक है ना, और जो है ना उसकी फीसें कम हो, तो गवर्नमेंट बोलेगी आपको खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, हम आपको देते हैं इतना पैसा, ताकि आप कम फीस रखें, तो फीस कम हो जाएगी, तो लोगों के ज्यादा लोग उसमें आ सकेंगे। इतना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा है, तो और गवर्नमेंट और वो भी ये कह रहे हैं हमें डॉक्टर की फीस देनी पड़ती है, हमें हॉस्पिटल किराया देना पड़ता है, और हमें बहुत से खर्चे, बहुत सारे मेडिसिन बहुत सारे होते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी, चलें ठीक है आपको इतना हो रहा है, आप अगर 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कह रही है 500 रुपये 700 रुपये हम देंगे आपको, 700 रुपये हम देंगे। तो मतलब आपसे उन लोगों से कितना 300 रुपये चार्ज करें पेशेंट से, 1000 के बजाय 300 रुपये चार्ज करेंगे वो, और क्या हो गया, 700 रुपये गवर्नमेंट को दे देगी, उनका तो पूरा 1000 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह क्या होगा कि वो काफी ज्यादा लोग जो है ना उसको एक्सेस कर पाएंगे, हॉस्पिटल की जो है ना वो जो मेडिकल सिस्टम मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा मार्केट फेलियर रेगुलेशन टैक्स ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम अगर हम यहाँ पर आए, ये गवर्नमेंट प्रोविजन, गवर्नमेंट प्रोविजन का मतलब गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट के स्कूल है, वो सारे के सारे पूरी चीज खुद ही प्रोवाइड करे। ठीक है जी, ये तो बहुत सिंपल था, लेकिन वलीद याद रखिएगा, आपने थोड़ा गैप आ गया है, पूरा रीड करना पड़ेगा दोबारा। चलिए आप भी याद रखिएगा, पूरा पढ़ जी सर। लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक और तरीका होता है मैक्सिमम मिनिमम प्राइसेस के लिए। मैक्सिमम मिनिमम प्राइस बेसिकली क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ ये क्या करती है, गवर्नमेंट की प्राइस को अगर ऊपर करना चाहती है, मतलब ये मैक्सिमम प्राइस है, अगर ये गवर्नमेंट चाह रही है यहाँ से प्राइस, जिसकी मार्केट की प्राइस है, मार्केट प्राइस का मतलब इस पे जो डिमांड और सप्लाई बराबर है, तो ये प्राइस है जिस पे लोग खरीदने को तैयार है और सप्लायर बेचने को तैयार है, ये प्राइस। लेकिन गवर्नमेंट समझती है कि प्राइस नीचे होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी थी हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल की अगर प्राइस करिए 1000 रुपये, चाहे 300 रुपये है, तो गवर्नमेंट कहेगी 300 रुपये चार्ज करें। ठीक है, हम इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए फिर वो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जो भी देगी, वो बात की बात है कि फिलहाल तुमने गवर्नमेंट ने मैक्सिमम प्राइस यहाँ चार्ज कर ली, तो गवर्नमेंट ने कहा कि मैक्सिमम प्राइस यहाँ होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखिए मैक्सिमम प्राइस जो है ना वो मार्केट प्राइस से नीचे होगी जब भी इफेक्टिव होगी। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस का मतलब हुआ कि ये जो जो भी प्राइस यहाँ पर है उससे ऊपर कोई चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि आपका शॉर्टेज हो जाएगी,
जाहिर है प्राइस नीचे आएगी, तो हमने पढ़ा था कि अगर प्राइस कम होती नीचे आती जाती है तो डिमांड बढ़ती चली जाती है और सप्लाई कम होती रहती है। तो ये जो शॉर्टेज है, इस शॉर्टेज को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट अपने उसमें कहेगी, ठीक है, प्राइस कंट्रोल करने के लिए सब्सिडीज देगी या खुद प्रोवाइड करेगी, जो भी करेगी वो इसमें होगी। लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम प्राइस शुड बी बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ताकि वो इफेक्टिव हो। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये कौन सी प्राइस, मैक्सिमम प्राइस है मिनिमम प्राइस, देखें अगर आपको लिखने में मैक्सिमम प्राइस लग रही है ना, अगर सपोज करें मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है, सपोज करें, तो इसका मतलब अगर मैक्सिमम यहाँ तक, इसका मतलब ये तो मार्केट तो यहीं पे क्लियर हो रही है, मसले क्यों नहीं, यहाँ तक किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने कहा सपोज करें कि आपके पास ये वाली जो प्राइस है, ये प्राइस जो है वो आपकी सपोज करें कि आपके पास 50 रुपीज है, ठीक है ना, 50 रुपीज, और ये वाली जो प्राइस है वो है 30, ठीक है। तो अब अगर जो है ना गवर्नमेंट अगर कहती है कि भाई जो है ना कि गवर्नमेंट अगर कहती है कि भाई आपको जो है ठीक है, अगर गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपको जो है ना वही होना चाहिए, गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपकी प्राइस जो है ना मैक्सिमम की 50 होनी चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कितने हो चाहिए, 50 होना चाहिए मैक्सिमम। तो क्या ये मैक्सिमम मतलब इसका मतलब इससे ऊपर नहीं आ सकता, नीचे तो आ सकती है ना, तो वो तो मार्केट 30 पे क्लियर हो जाएगी। तो इसको बता, इसका फायदा क्या हुआ 50 से सेट करने का, गवर्नमेंट तो फर्क, मार्केट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मार्केट तो 30 पे वैसे ही क्लियर हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे? मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास ये वाली प्राइस अगर मैक्सिमम है, मैक्सिमम का मतलब समझते हैं आप, यानी उससे ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है, नीचे तो आ सकती है ना, जी सर। तो नीचे तो ऑलरेडी नीचे ये डिमांड सप्लाई तो 30 पर ही है, तो यही तो मार्केट 30 पे क्लियर है, तो इसका अगर मैं कहूँ 50 रुपए लो भाई, तो फायदा क्या होगा, कोई फायदा होगा या नहीं होगा? नहीं सर। नहीं होगा ना फायदा, तो इसके लिए ये बेसिकली ये लिखा हुआ गलत है, ये बेसिकली मैक्सिमम प्राइस नहीं है, बल्कि क्या है ये मिनिमम प्राइस है। मिनिमम प्राइस का मतलब इससे आप नीचे नहीं आ सकते, मिनिमम इससे ऊपर ऊपर जाएंगे, तो जब भी ये प्राइस ये ऊपर आएगी, बात समझ आ रही है आपके? जी सर। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ये वाला जो अमाउंट है, आपके पास 50 जो आपके पास लिखा है, ये आपकी मिनिमम प्राइस है। मिनिमम प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होगी तो ये प्राइस कोई चार्ज इतनी नहीं कर सकेगा, आपको कम से कम इतनी देनी पड़ेगी। ये कहाँ पर होती है, गवर्नमेंट जब जाके सपोर्ट करना चाहती है तो वो क्या करती है कि उसको ऊपर लेके चले जाती है, यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है ना मिनिमम ये प्राइस ऊपर लेके, इसका मतलब है कि मिसाल के तौर पर कोई गुटके छालियाँ वगैरह मिल रही है, तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि यार इस 30 में 50 से बिके, इससे होगा क्या, प्राइस अगर ऊपर जाएगी ना, इससे डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, इससे डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्राइस ऊपर डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज्यादा होगी, लोग ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, लेकिन वो क्योंकि प्राइस ज्यादा होगी डिमांड ही नहीं हो पाएगी, तो वो ऑलरेडी अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म में वो जो है आगे प्रोडक्शन कम हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? जी सर। ठीक है, तो ये मिनिमम प्राइस है, देखिए यहाँ पे भी देखें लिखा हुआ मिनिमम प्राइस, ये मिनिमम प्राइस बेसिकली है ना, ये मिनिमम प्राइस है, तो मिनिमम प्राइस ये होती है और मैक्सिमम प्राइस वो होती है। यहाँ तक क्लियर है, कोई मसला? नहीं सर। चले, अच्छा अब देखें जरा, अगर हम यहाँ से अच्छा टैक्सेस के डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कि आपकी इनकम पे, वेल्थ पे, प्रॉपर्टी, यानी जो आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करें, सिंपल। और इनडायरेक्ट वो जो कि आप डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे नहीं करें, लेकिन जब कोई परचेज कर रहे हैं तो उस पर आपको देना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर आपने एक जो है ना वो एक जूस लिया, तो जूस के ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी प्राइस जो है ना वो तो 30 रुपीज है और 10 रुपीज टैक्स है, तो आपने टोटल में 40 रुपीज आपको पे करना है। जैसे रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, बिल आता है कि भाई आपका जो 3000 रुपये का बिल आया और फिर उसके बाद 500 रुपये टैक्स है, 3500 पे करने हैं आपको, ऐसे ही है ना, क्लियर है? तो अब होता क्या है कि जो 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 लेने वाला है वो 3500 रुपये आपसे ले रहा है, और तो 3000 रुपये तो उसका अपना है, और 500 रुपये जो टैक्स है वो टैक्स आपसे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को प्रोवाइड दे देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इज नॉट पेड बाय यू, इट इज पेड बाय समवन एल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, अभी हम आगे डिटेल से और पढ़ेंगे इसको।
अब कैनन टैक्स का मतलब होता है कोई ये आप समझे कैरेक्टरिस्टिक या वो क्वालिटीज ऑफ जो है ना टैक्स समझ जाए। अच्छा गुड टैक्स कौन सा होता है? गुड टैक्स बेसिकली बोलते हैं इक्विटेबल। इक्विटेबल का मतलब इक्वल नहीं होता, याद रखिएगा। इक्विटेबल का मतलब होता है जो ज्यादा अफोर्ड करता है वो ज्यादा पे करे, यानी ज्यादा उसका रेट डिफरेंट। जब याद रखें जब हम टैक्स की बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मली टैक्स रेट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक का मतलब होता है जितना आप खर्चा आप कर रहे हैं टैक्स को कलेक्ट करने में, उसकी उससे ज्यादा होना चाहिए। मतलब रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। पता चला कि आपने टैक्स जो कलेक्ट किया हुआ वो 4 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्ट किया, ठीक है, और आपका खर्चा उस पर जो है ना वो 4.5 करोड़ आ गया, उसको जो आपने जो सारे जो कलेक्शन सारा कुछ किया, तो फिर आपका फायदा नहीं हो ना कलेक्शन। यानी कम से कम खर्चा हो ताकि आपको टैक्स का फायदा हो, ताकि उस पैसों का यूटिलाइज कर सकें। एक बात और याद रखिएगा कि ये टैक्स है वो बेसिकली गवर्नमेंट की इनकम होती है, ठीक है। एक तो ये एक तो इक्विटेबल इकोनॉमिक, और तीसरा जो गुड पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि ट्रांसपेरेंट हो। ट्रांसपेरेंट को मतलब पता है कि पेयर शुड नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर पेइंग, उनको सब पता हो कि वो कितना क्या पे कर रहे हैं, कैसे पे कर रहे हैं, और वो क्यों पे कर रहे हैं। इतना ज्यादा ज्यादा कर किसी और से मुकाबले में ज्यादा पे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, तो मतलब कम पे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उनको एग्जैक्टली पता हो। तीसरी चीज कन्वीनियंट हो, मतलब उसको पे करना आसान हो, इतनी प्रॉब्लम ना हो, इजीली पे कर सकें वो, ठीक है ना। ये ना कि बड़ी कॉम्प्लिकेशन उसके अंदर आ जाए कि आपके बड़ी पे करनी मुश्किल हो जाए। तो बहुत इजी और एक्सेस हो, मतलब जहां पर आपको जैसे इजी आप कर सके, आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट टैक्स देख रहे हैं आप। अब डायरेक्ट टैक्स बेसिकली डायरेक्ट टैक्स का मतलब आपकी मैंने बताया था, जो आपकी कोई जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स है। कॉर्पोरेशन टैक्स होता है जो 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 पब्लिक या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो टैक्स है वो है, ठीक है ना। नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, ठीक है। डायरेक्ट जो ये जो टैक्स वाले पे कर रहे हैं, प्रॉफिट जो बिजनेसमैन करते हैं, और जो वो लोग हैं बेसिकली क्या होना है जो कि सैलरीड लोग हैं, उनको लिए क्या होना था, उनको नेशनल इंश्योरेंस भी देना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है, ठीक है ना। ठीक समझ में आ रही बात? नेशनल इंश्योरेंस पाकिस्तान में नहीं है, दूसरी जगह पे होती है, बट बकायदा टैक्स गवर्नमेंट का है। जो भी पेड लोग हैं उनसे लेके वो अनएम्प्लॉयड लोगों को दिया जाता है। अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में इन्होंने बता दिया कि भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे, सोशल सिक्योरिटी कौन कौन से कहाँ से गवर्नमेंट कैसे वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या क्या है, यानी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्च कर रही है, और गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है। देखिए हम हमारे आपके लिए टैक्स को खर्चा होता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए क्या होता है वो रेवेन्यू होता है, ठीक है। किस किस तरीके से डिटेल बता दी उन्होंने, चार्ट पाई चार्ट बना के, ठीक है। इनकम टैक्स का कितना बड़ा हिस्सा देखें। ये नेशनल इंश्योरेंस का मतलब कौन सा है, जो कि जो सैलरी लोग दे रहे हैं, ठीक है। यानी अच्छा ये टैक्स ये हो रहा है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट करके, और उसके अलावा छोटे छोटे और भी मुख्तलिफ टैक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि इन ये एक और टैक्स के बारे में आ गया। एक होता है एड वॉल्यूम टैक्स होता है, एक होता है स्पेसिफिक टैक्स। याद रखिएगा एड वॉल्यूम टैक्स जो है ना वो परसेंटेज में होता है। जब परसेंटेज में कोई टैक्स होगा ना, आपसे एड वॉल्यूम टैक्स। अगर कोई टैक्स 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए टैक्स, वो फिक्स अमाउंट है ना, फिक्स अमाउंट अगर है पर यूनिट, यानी कि 2 रुपए किसी टैक्स पे 4 रुपए, किसी भी हम कहते हैं कि पेट्रोल के ऊपर 3 रुपए टैक्स है, तो 1 लीटर पे 3 रुपए टैक्स का मतलब ये होता है ये स्पेसिफिक टैक्स है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई जैसे हम अगर हम जो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपका जितनी प्राइस बनती है उसका अब अगर आप 17% आप दे रहे हैं, वो बेसिकली परसेंटेज में अगर आप दे रहे हैं तो वो दैट इज योर एड 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 वैलोरम टैक्स कहलाता है। क्लियर है? अच्छा ये तो हो गया। तो अभी वहां तक मसला तो नहीं, हाँ मसला मुझे बता दीजिएगा, अगर आप नहीं बताए इसका मतलब है आपकी समझ में आ रहा है। अच्छा इंसिडेंस का मतलब होता है कौन कितना टैक्स पे करता है। इट शोज व्हाट इज नोन एज द, ये लिखा हुआ है द टेन टू पास टू कंज्यूमर थ्रू इंक्रीज प्राइस इन मार्केट। अच्छा फिगर 3.7 क्या कहती है, एनालिसिस द इफेक्ट ऑन द मार्केट व्हेन द इनडायरेक्ट टैक्स levied by the government. It shows that what is known as the incidence on the tax, इसके ये मार्केट में इम्पैक्ट क्या पड़ता है वो इंसिडेंस कहलाता है। उसके अलावा इंसिडेंस का मतलब होता है कौन कितना बेयर कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास ये आपके पास ये डिमांड ये थी और सप्लाई आपकी है। याद रखिएगा जब भी टैक्स लगेगा तो आपका जो है ना वो सप्लाई का लेफ्ट पे चले जाएगा,
और जब भी आपके पास जो है ना वो सब्सिडीज मिलेगी तो ये सप्लाई कर्व आपका राइट पे जाए, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब जब टैक्स लगता है तो ये लेफ्ट पे शिफ्ट जब होगा उसका मतलब बेसिकली और जो वर्टिकल डिस्टेंस याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में सब चीजें आती हैं। जब शिफ्ट हुआ तो ये जो दो सप्लाई कर्व है इनके दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस जो है दैट इज योर पर यूनिट टैक्स, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जो है ना उसके उसके बाद हम ये वर्टिकल टैक्स ही सारा, और उसके बाद मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी से। अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो सारा का सारा जो अमाउंट है, ये सारा का सारा जो है ना ये वाला सारा तो ज्यादा ले चला गया, लेकिन आपसे जितना टैक्स है सारा का सारा टैक्स चलाएगा, ठीक है। ये सारा का सारा आपका टैक्स जो गवर्नमेंट को जाएगा। अच्छा, जो आपके पास ये डिमांड और सप्लाई पुराने जमाने से जो आपके ये वाले जो पॉइंट है, इससे ऊपर जो है, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये पोर्शन जो है ना लाइन से ऊपर, और ये पूरा जो पोर्शन ये वाला सारा का सारा, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये वाला, ठीक है ना, ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो कौन पे करेगा, ये कंज्यूमर पे करेगा। और ये वाला जो पोर्शन नजर आ रहा है आपको नीचे वाला, ठीक है, ये नीचे वाले पोर्शन है, यानी ये इस लाइन से नीचे वाला, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन नीचे वाला, ठीक है ना, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन लाइन से नीचे वाला सारा पोर्शन यहाँ तक, ये सारा का सारा जो है ना वो कौन पे करेगा, ये कौन ये कंज्यूमर वो पे करेगा, प्रोड्यूसर पे करेगा। समझ में आ रही बात? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? देखिए लिखा हुआ भी इन्होंने, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ कंज्यूमर शेयर है, ए वाला पार्ट कंज्यूमर शेयर का है, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, ठीक है, समझ में आई? यानी कि ये जो ये वाले पोर्शन है, ये वाला नहीं, ये वाले जो पोर्शन है, ये वाला, ये सारा का सारा जो पोर्शन है, ये क्या कौन पे करेगा, ये पे करेगा, ये वाला पोर्शन जो कंज्यूमर का शेयर है, और ये जो आपकी प्राइस के साथ नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये सारा का सारा प्रोड्यूसर शेयर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ इम्पोजिंग एंड इनडायरेक्ट जो इम्पोज कर दो उससे ये फर्क पड़ता है। अच्छा, ये इसका पूरी चार्ट में टैक्स एक्सपेंडिचर कौन से सब इसमें डिटेल पढ़ लिया, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। टैक्स ऑफ इनकम, सब्सिडीज, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, एक और अदर टैक्स भी आ गया, देखे ना, अदर टैक्स इश्यूज कौन कौन से हैं। अच्छा, एक तो ये है कि आपका प्रोपोर्शन टैक्स है, ये प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव और रेग्रेसिव टैक्स, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जब आते हैं तो बाद होगा सब हम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें, जब भी हम इसकी टैक्स की बात करें हम रेट की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि आपके परसेंटेज सेम है, ठीक है, लेकिन आपके पास जो है ना वो आपके पास अमाउंट जो सेम है। देखिए, आपकी इनकम राइज हो रही है, लेकिन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम टैक्स पेड इज द सेम, रिमेन द सेम। सेम का मतलब ये हुआ, मिसाल के तौर पर 20% है, तो अगर 1 लाख पे 20% होगा तो वो कितना, 20,000 हो जाएगा। अगर 10 लाख पे 20% है तो वो 2 लाख रुपए हो जाएगा। लेकिन इसका ये तो सेम तो नहीं हुआ ना, लेकिन बेसिकली वो कर रहे हैं टैक्स रेट की बात हो रही है, याद रखिएगा, टैक्स रेट की बात है, ठीक है। टैक्स रेट सेम है, यानी कि 20% आप इनकम का अमाउंट तो चेंज हो रहा है, लेकिन टैक्स रेट जो है ना वो सेम रहेगा। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि आपका टैक्स का रेट बढ़ते चले जाएगा। इसका मतलब है कि आपका अमाउंट तो बढ़ेगा, अमाउंट की हम बात ही नहीं कर रहे होते, याद रखिएगा, हम बात कर रहे होते हैं किसकी, रेट की। तो आपके पास अगर रेट सेम है, अगर किस कोई इनकम है 20, अगर 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख की इनकम, अगर परसेंटेज सेम है तो इसका मतलब ये कि वो प्रोपोर्शनल टैक्स है। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर 1 लाख का 20%, 10 लाख का 20%, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब हुआ कि आपकी जब इनकम बढ़ती जाएगा टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। यानी 1 लाख पे अगर आप 20% दे रहे हैं तो 5 लाख पे जो है ना वो आप जो है ना वो 30% देंगे, 40% देंगे। 1 करोड़ पे आप जो 50% देंगे, तो इस तरह बढ़ते चले जाएगा। वो क्या कहलाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स जो होता है ना, ये देखिए, ये दोनों आपका जो है ना वो इनकम टैक्स से रिलेटेड नॉर्मल रेट होता है। ये रिग्रेसिव टैक्स होता है, ये वो टैक्स आप पे करें, ज्यादा इनकम है तो आप कम पे करें, और कम इनकम है ज्यादा पे करें। ये कितनी अजीब सी बात है। आप लोग दोनों मेरे साथ ही है ना, एक ही चले गए? जी सर। चलें, ग्रेट। देखिए, ये समझने वाला है। रिग्रेसिव थोड़ा सा मसला ये होता है कि भाई ये क्या बात हुई कि ज्यादा इनकम हो तो कम टैक्स कैसे पड़ेंगे। देखिए, ये नॉर्मल इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं जाता हूँ और मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, और मैं जाके जो है ना 1000 रुपए का पिज्जा लेता हूँ, और 1000 रुपए में टैक्स जो है ना वो 100 रुपए का टैक्स है, ठीक है ना।
तो 100 रुपए का टैक्स मैं दे रहा हूँ 1 लाख, मेरी इनकम कितनी 1 लाख रुपए, तो 100 डिवाइड बाय 1 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100 तो परसेंटेज आ जाएगी। अच्छा, इसी तरह अगर मिसाल का तो आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, आप भी जो है ना वो 100 रुपीज देंगे या कुछ और देंगे? 1000 रुपए मुझे भी, आपको कितने का पिज्जा मिलेगा? अगर मुझे जो पिज्जा मैं ले रहा हूँ वो लिजा आप भी अगर लें तो उसकी प्राइस में डिफरेंट आएगा, सेम आएगा? बताइए। मुश्किल मुश्किल सवाल। डिफरेंट आएगा सर। डिफरेंट मतलब पिज्जा की प्राइस कह रहा हूँ, पिज्जा की प्राइस डिफरेंट होगी सेम होगी? पिज्जा की प्राइस जो है मतलब अगर मैं जो ऑर्डर करता हूँ मुझे 1000 रुपए का देता है पिज्जा, आप ऑर्डर करें कितने का देगा वो? 1000 रुपए का। 1000 सेम देगा ना, ये थोड़ी पूछेगा आपकी इनकम कितनी है। जी। ठीक है ना, तो यानी कि अब जो इसका मतलब जब मैं अगर मेरी 1 लाख रुपए इनकम है और मैं अगर ऑर्डर करूँ मुझे भी 1000 का दे रहा है, आप ऑर्डर करें आपके 10 लाख रुपए इनकम है पर मंथ, तो आप भी जो है ना वो जो है ना कितना दे रहे हैं, आप भी जो है ना वो 1000 रुपए का दे रहे हो। लेकिन टैक्स, अच्छा इसमें जो अगर टैक्स 100 रुपीज है, 100 अगर 1000 की प्राइस में, तो 100 का मतलब ये हुआ कि आप जो है वो 100 रुपए टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन 100 रुपीज अगर अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए, इनकम आपकी है 10 लाख रुपए, तो 100 डिवाइड बाय 10 लाख और बहुत ही छोटा सा अमाउंट होता है, कम आएगा ना। लेकिन अगर 100 डिवाइड 1 लाख करेंगे तो और ज्यादा आएगा। एक बंदा है उसकी जो है ना वो 10,000 रुपए इनकम है, तो 100 डिवाइड बाय 10,000 उसकी परसेंटेज ज्यादा आएगी। मेरी पॉइंट समझ रहे हैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ? यानी कि जितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा नीचे उतना आपकी अमाउंट कम होती जाएगी, ऐसे ही है ना? समझ में आई? हेलो, जी सर। समझ में आई बात? जी जी। पक्का समझ में आई, ऐसे ही बोलना है? आप कैलकुलेटर नहीं से सर, उठा के, समझ आ गया। हाँ बस कैलकुलेटर उठा के चेक कर लीजिएगा, नहीं हो तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। यानी कि ये जो रिग्रेसिव टैक्स होता है, ये जो है ना कभी भी आपका डायरेक्ट टैक्स पे नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होता है, इनडायरेक्ट पे होता है। ऐसा हो नहीं सकता कि दादा वाले से जो है ना अगर ज्यादा इनकम हो तो उसका इनकम टैक्स जो है ना कम लिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स में जरूर होता है। ठीक है जी, ये हो गया, उसका प्रोपोर्शनल रिग्रेसिव हो गया। और आपका जो है सब्सिडीज, तो आपको सब्सिडीज का मतलब मैंने आपको बताया, सब्सिडीज क्या होता है कि आपके पास गवर्नमेंट कुछ पेमेंट करती है। देखिए अगर इसका वो देखें, ग्राफ अगर देखें तो डिमांड वही है और सप्लाई क्या होगी, इधर चलेगी। मैंने आपको बताया था ना कि सब्सिडीज जो है वो अगर होगी तो क्या होगा, ये कर्व यहाँ चले जाएगा। समझ में आ रही बात? अच्छा, तो ये आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो अमाउंट है ना, ये सारा का सारा क्या है आपके पास, ये आपका सारा का सारा ये वाला जो अमाउंट है, ये यहाँ से वर्टिकल जो है ये आपका वो है पर यूनिट आपका सब्सिडीज दी जा रही है। अच्छा, इसमें से जो है ना जो सब्सिडीज का मतलब ये वाला जो अमाउंट है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स तो है नहीं, तो जो 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 फायदा मतलब हो रहा है देने के बजाय इनको फायदा होगा। किसको फायदा होगा? आपके पास ये इतना फायदा किसको होगा, इतना फायदा होगा किसको, कंज्यूमर को। और इतना फायदा जो होगा वो क्या किसको होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये फायदा जो होगा किसको होगा, ये होगा उसको अपना प्रोड्यूसर को। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा, इसको यहाँ पे इसलिए शो नहीं किया क्योंकि टैक्स जो है ना वो तो आपको पे करना पड़ रहा है, ये तो प्राइस सस्ती हो जाएगी बस सिंपल, इस वजह से इसको डिटेल यहाँ पे इस तरह शो नहीं होती जैसे पीछे पहले शो की हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें उसका ऊपर वाला तो दिए, यहाँ पे इसलिए नहीं दिया क्योंकि आपको पता है कि ये वाली प्राइस नीचे आ जाएगी खाली खाली, और उसके अलावा वो नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? हमारे पास 10 ही नहीं मिनट रह सर। गए और 10 ही मिनट वैसे भी रह गए। चले, ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास जो है ना ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, सब्सिडी एक बार पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जब भी सब्सिडी दोगे तो ये सप्लाई का राइट पे हो जाएगा, और अगर आपके पास टैक्स होगा तो ये लेफ्ट पे चले जाएगा। यहाँ तक कोई मसला? चलो, अच्छा अब हम चलते हैं, ये आ गया, इसका इफेक्ट आ गया। ट्रांसफर पेमेंट क्या, ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली क्या होती है, आप याद है कि ट्रांसफर पेमेंट जब भी जिक्र आया ना कहीं भी, इसका मतलब है कि जब वो लोगों ने इनकम नहीं की एक से लेकर दूसरे पे ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जैसे जो लोग टैक्स दे रहे हैं
वहां से निकाल के किसको दी जा रही? ओल्ड एज पेंशन। यानी वो लोग जो कि कमा नहीं रहे, लेकिन जो कमा रहे हैं, जो 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 सर्विस में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उन सब पे टैक्स लगे इन लोग को दी जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी क्या है? जो लोग एम्प्लॉय नहीं है उनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं। अच्छा, हाउसिंग अलाउंस भी दिए जा रहे हैं उनको। किसको दिया जा रहे हैं? जो बेचारे बेरोजगार हैं, घर नहीं है, ठीक है ना। फूड कूपन भी दिया जाता है। पाकिस्तान में ये नहीं होगा, लेकिन ये फूड कूपन देने का मतलब होता है कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जाते हैं, गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट जाते हैं, कहते हैं मेरे पास खाने को नहीं, तो वो कूपन दे देंगे। आप किसी भी जगह पे जाएंगे तो आपको वो खाना मिल जाएगा, और फिर वो कूपन जो जो इनको जो 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 देना है वो जाके गवर्नमेंट को जमा कराएगा, तो उसको जो पैसे मिल जाएंगे। चाइल्ड बेनिफिट भी जो है ना, ये भी दिए जाते हैं। जाके बच्चे तो घर ही जॉब नहीं करते ना, इनको जो जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो क्या आता है? ट्रांसफर पेमेंट में आ जाता है। कंफ्यूजन तो नहीं है? देखें, द हैंड आउट ऑफ पेमेंट मेड बाय गवर्नमेंट टू सर्टेन मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, ये वो अलग है जो कि अफोर्ड नहीं करते, उनको ये पेमेंट की जाती है और ट्रांसफर पेमेंट कहलाती है। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये वो अमाउंट जो कि इनकम जो अर्न कर रहे हैं उनसे लेके जो जो इनकम नहीं कर पा रहे उनको दी जा रही है। डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स, ये भी होता है कि सम टाइम क्या होती है, गवर्नमेंट जो है ना डायरेक्ट प्रोवाइड, वो जो है वो सर्विस खुद ही प्रोवाइड कर देती है। जैसे 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 पाकिस्तान में हॉस्पिटल जो है प्राइवेट सेक्टर में भी है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। जो गवर्नमेंट के जो सारे हॉस्पिटल हैं क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट प्रोविजन गुड्स। अच्छा, इस तरह का गवर्नमेंट अगर हेल्थ प्रोवाइड कर रही है, इस हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, या कोई और चीज वैसी जैसे पीआईए आपके पास है, कोई और भी गवर्नमेंट इदारे के अंदर कोई इदारे हैं, टेलीफोन का हो सकता है पहले, या कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है। ठीक है, समझ में बात आ रही है? गवर्नमेंट अपने खुद ही प्रोवाइड कर सकती है। अच्छा, नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन की आखिरी चीज आ गई। नेशनलाइजेशन बेसिकली क्या होती है कि ये बताएंगे क्या ना, शरीर आप बताएं नेशनलाइजेशन क्या होती है? तो नेशनलाइजेशन वो होती है जब प्राइवेट कंपनी जब अच्छा नहीं कर रही होती तो गवर्नमेंट अपने उसमें ले लेती कंट्रोल में। वेरी गुड, शाबाश। और प्राइवेटाइजेशन क्या होती है? गवर्नमेंट जब इंडिविजुअल लोगों को बेच रही होती है कंपनीज। हाँ, ये भी वैसे ही बताया ना कि अगर आपके पास देखें, जब प्राइवेट सेक्टर में परफॉर्म नहीं कर पा रही तो वो गवर्नमेंट ले लेती है। जब गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर पा रही, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, तो गवर्नमेंट क्या करती है? उसको प्राइवेट लोगों को सेल कर देती इंडिविजुअल लोगों को। सेल जी। कर देती बिल्कुल ठीक है। इससे बहुत से फायदे होते हैं, इनके दोनों के प्रोजन को। तो ये भी लिखा है, एयरलाइन लिखी हुई। इन 2011 देखिए, पाकिस्तान के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन है। 11 however due to the ailing finance, steel, railway and national airline PIA were nationalized। ठीक है ना, 2011 में ये नेशनलाइज हो गई। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसके हर एक के बारे में बेनिफिट और उसकी गारंटी लिखा ना, आर्गुमेंट सपोर्ट ऑफ नेशनलाइजेशन, ये इसके बेसिक बेनिफिट से बेनिफिट क्या क्या होते हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के बेनिफिट क्या होता है वो अंदर अलग लिखे हुए। ये देखें, केस फॉर प्राइवेटाइजेशन का, केस प्राइवेटाइजेशन का मतलब हुआ कि जो आप समझ लें कि ये प्राइवेटाइजेशन की बेनिफिट दिए हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। ये पूरा रीड करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इंशाल्लाह आपके समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है भाई। पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हो गए। चैप्टर हमारा 3 कंप्लीट हो गया। चैप्टर 4 में हम थोड़ा सा, अगर हम 5 मिनट और अगर हमारे पास है पढ़ लें तो फिर इंशाल्लाह सही है भाई। वलीद क्लियर है? यस सर। चलें, थोड़ा 5 मिनट और पढ़ कर लेते हैं। अब ये अगला चैप्टर जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक, चैप्टर 3 में पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन। ठीक है, अब ये मैक्रो इकोनॉमी आ गई। मैक्रो इकोनॉमी बेसिकली क्या है? मैक्रो इकोनॉमी के आपके पास है कि आपके पास इकोनॉमी एज ए होल जब बात करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमी कहलाती है। अब माइक्रो का मतलब होता है इंडिविजुअल फर्म की, इंडस्ट्री की हम बात कर रहे होते हैं, वो कहलाती है माइक्रो। ठीक है, अच्छा ये हो गई। एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड होती है। ठीक है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? उसमें एक होती है कंजप्शन है, यानी कि जो जो हाउस होल्ड, जो आम लोग जो आपका जो खर्चा करते हैं हाउस होल्ड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग खर्चा करते हैं फर्म गुड्स, कैपिटल गुड्स के ऊपर, जबकि मतलब मशीनरी इक्विपमेंट पे, वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जो गवर्नमेंट खर्चा करती है गुड्स एंड सर्विसेज पे,
वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है, उसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहलाती है, उसको जी से डिनोट करते हैं। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा, याद रखिएगा, इंपोर्ट के लिए आई होना चाहिए, लेकिन आई तो इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और एम के लिए क्या करते हैं, जिस तरह जो है ना, एच के लिए ई हटा दिया, एक्सपोर्ट के लिए एस शो करते हैं। इंपोर्ट का आई हटा लिया और इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आपके पास वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विस कहलाती है। क्लियर हो? ये एग्रीगेट डिमांड का मतलब टोटल गुड, द टोटल स्पेंडिंग ऑन एन इकोनॉमी गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन प्राइस लेवल इन अ गिवन टाइम पीरियड। मतलब क्या हुआ कि टोटल जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, टोटल जो खर्चा हो रहा है, ये जो 3 हेडिंग में सब में आया, खर्चा जितना भी हो रहा है, ये सब का सब क्या कहलाता है? एग्रीगेट डिमांड कहलाता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस के ऊपर, और किस प्राइस पे हो रहा है और किस टाइम पीरियड पे हो रहा है, ये भी जरूरी है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट का वैसा होता है जैसे आपका पहले वाला है, जैसे डिमांड का नहीं बनता है ना, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर आपको जो है ना, वो जो रियल प्राइस है, ये प्राइस एक गुड की प्राइस नहीं है, बल्कि ये टोटल बास्केट ऑफ गुड्स की। इसको इस तरह समझे कि अगर आपके पास, अगर आप कोई 2000 प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं पूरे साल में डिफरेंट किस्म की, तो सब के सब की जो एवरेज प्राइस है वो प्राइस लेवल कहलाता है। जीडी का मतलब जो प्रोडक्शन हो रही है आपकी, ठीक है, जो गुड्स अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा, इनमें सब में ये 3 रीजन है। एग्रीगेट डिमांड कम होती है बढ़ती है, इसके कई रीजन है। एक रीजन है कि इफेक्ट ऑफ वेल्थ आपकी बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी, वेल्थ कम होगी डिमांड कम हो जाएगी। इंटरनेशनल इफेक्ट है, इंटरनेशनल प्राइस अगर आपकी बढ़ जाएगी, जाहिर आपके इंपोर्ट की प्राइस कम हो जाएगी, राइस इन द प्राइस लेवल विल रिड्यूस डिमांड, ठीक है ना, फॉर नेट एक्सपोर्ट, ठीक है ना, बिकम लेस कॉम्पिटेटिव व्हाइल इंपोर्ट विल बिकम मोर प्राइस, में इसका फर्क भी पड़ता है, ठीक है। एक और होता है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट, इंटरेस्ट रेट का फर्क भी होता है। इंटरेस्ट का इफेक्ट क्या होता है? अगर आपके पास जो है ना इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो जाहिर है आपके पास जो पैसे की जो आपकी यूज करने की कीमत बढ़ जाएगी, समझ रहे ना, कि आपके ये, हम जिस इकोनॉमी की बात करें उस इकोनॉमी ज्यादातर जो है ना क्रेडिट पे काम चल रहा होता है, उधार पे चल रहा होता है। पैसे जरूरत पड़ती है वो उधार ले लेते गवर्नमेंट से या बैंक से ले लेते हैं। तो जब आप एक हजार रुपए ले रहे हैं, और अगर आप 20 रुपए आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, यानी 1000 रुपए 25 रुपए देने का मतलब आपका कॉस्ट ऑफ जो लोन है बढ़ गया ना, तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो आप कम लोन लेंगे, फिर आपको अल्टीमेट वापस करना है आपको। तो उससे क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जितना बढ़ते जाएगा आपकी डिमांड उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, शिफ्ट कैसे होते हैं? शिफ्ट बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एग्रीगेट डिमांड है, उसकी मुख्तलिफ रीजन है, ठीक है ना, वो यहाँ पे डिटेल पूरी लिखी हुई है, आपकी किस किस वजह से जो है ना वो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, इनकी डिमांड होती है, कंजप्शन बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई है, सब पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये आपके पास सप्लाई साइड भी आ गई, ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसी तरह जी जिस हमने एग्रीगेट डिमांड पर एग्रीगेट सप्लाई भी होती है, एग्रीगेट सप्लाई के सारे पार्ट है, ठीक है, सप्लाई कैसे बढ़ी, सप्लाई कम कैसे होती है, ये कैसे होती है, पूरा जो ना ये आपका, आई होप कि आप घर पे जो ना रीड कर सकते हैं, हमारी परसों क्लास होगी ना, ये पूरी कम से कम यहाँ तक आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। चलिए यार, आप भी रिवाइज कर लिया, काफी रिवीजन हो चुकी है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से भी, ये भी हमने पढ़ लिया, गालिबन पढ़ लिया था हमने, जितना मैक्सिमम आप पढ़ लेंगे ना तो पढ़ लीजिए। जहाँ पे अगर आप लोग कम से कम, मेरा ख्याल है इन्फ्लेशन पढ़ ली थी हमने क्या? चले इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन्फ्लेशन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है बच्चों, काफी आज के लिए, तो क्वेश्चन है तो बता दें। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं।